Yes, Peter. Now the next question is, what are the various functions of financial market? Yes. Now the first function is allocative function, which you have already done, means allocation function. What do you mean by allocative function? That mobilization of savings. Mobilization means transfer of savings, and channelizing them is investing them into the most productive uses. अब फाइनेंशियल मार्केट हमारा का सबसे पहला फंक्शन यही है कि फाइनेंशियल मार्केट हमारी सेविंग्स को ट्रांसफ़र करती है। कहाँ से? सेवर्स से। किसको देती है? इन्वेस्टर्स को या फिर बोरोवर्स को कह सकते हैं हम। और हमारे पैसों को वो इन्वेस्ट करती है जो भी उसके पास प्रोडक्टिव यूजेस या फिर बेस्ट प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारे पैसों को वहाँ पर लगाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है यहाँ पर, कि ये ट्रांसफ़र करती हैं सेविंग्स को। वो सेविंग किसकी हैं? हमारे सेवर्स की। और इसको किसको देती हैं? टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? हमारे बोरोवर्स, मीन्स हमारी बिजनेस फर्म। तो ये हमारे सेवर्स को चॉइस प्रोवाइड करती हैं ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। सो वी कैन से दैट financial market helps in channelizing or utilizing or investing our funds into the most productive uses. It is the first function of financial market. Now look here, the second function of financial market is facilitating price discovery. फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। जैसे बच्चे आपने पढ़ा होगा कि गुड्स के प्राइसेस किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं? हमारी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। अगर डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस क्या होता है? यहाँ पर प्राइस भी ज़्यादा सेटअप होता है। लेकिन अगर डिमांड कम है और सप्लाई आपकी जो है ज़्यादा है तो प्राइस क्या होता है? जनरली कम होता है। इन द सेम वे जो हमारी सिक्योरिटीज़ के प्राइसेस हैं वो भी डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? फाइनेंशियल मार्केट जो है यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड हमारे कौन होते हैं? इन फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड्स आर सप्लायर्स ऑफ फंड्स। हाउस होल्ड को क्या कहते हैं हम? सप्लायर्स ऑफ फंड्स। और दूसरी तरफ कौन होती है हमारी? बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म्स ये क्या करती हैं? रिप्रेजेंट डिमांड। ये फंड्स की डिमांड करती हैं। हाउस होल्ड कौन है हमारे? सप्लायर्स हैं फंड्स के। और बिजनेस फर्म क्या करती हैं? डिमांड करती हैं। तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन बिटवीन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई helps to establish the price of financial assets which are being traded in the financial market. I think it is clear कि फाइनेंशियल मार्केट में हाउस होल्ड तो सप्लायर्स हैं, बिजनेस फर्म डिमांड करते हैं, दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो डिसाइड करती है, एस्टेब्लिश करती है प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल असेट। यस, नाउ द थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। यस, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कि कन्वर्जन इनटू कैश। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करती है? फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है इन ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स।
और ऐसा करके क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड लिक्विडिटी, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी। कैसे प्रोवाइड करती है? कि दैट दे कैन बी क्विकली और easily converted into cash whenever required। कि फाइनेंशियल मार्केट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को आसानी से सेल करके उन्हें जब भी चाहें कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर कहता है कि फाइनेंशियल मार्केट हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करती है? एक कॉमन प्लेटफॉर्म। कैसा प्लेटफॉर्म? जहाँ पर वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड्स। और कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर बायर कौन है? यहाँ पर शेयर्स को खरीदने वाले। सेलर्स कौन है? हमारे बिजनेस फर्म जो कि अपने शेयर्स को बेचा जाती हैं। वो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर कि खरीदने वाले शेयर्स को और बेचने वाले, ठीक है, एक दूसरे के साथ आसानी से अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती तो इन्हें एक दूसरे को सर्च करना पड़ता है, जिसमें कि टाइम, मनी, एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। एज वेल एज़ जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है ये हमें जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ये सब हमारे को उसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करती है। तो अब इनको सर्च करने के लिए जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, चाहे हमारे सेलर्स हैं, उन्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनका टाइम, उनकी मनी, उनके एफर्ट सब वेस्ट होने से बच जाते हैं। सो दैट इज़ वाई फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन।